आज की इस वीडियो में हम ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में देखेंगे। देखिए, जो ट्रपैनोसोमा होते हैं एक प्रकार के इंडो पैरासाइट होते हैं। अब ये इंडो पैरासाइट होता क्या है? देखिए, पैरासाइट उन्हें कहा जाता है अगर कोई एनिमल किसी एनिमल के ऊपर रहता है, वहाँ से अपनी लाइफ साइकिल को वह कंप्लीट करता है, फूड वगैरह जो रहता है वह किसी एनिमल के ऊपर रहकर लेता है और उसी एनिमल को नुकसान पहुँचाता है। यानी कि जिस एनिमल के ऊपर कोई दूसरा एनिमल रह रहा है और उसी एनिमल को नुकसान पहुंचा रहा है जिसके ऊपर वह रह रहा है, तो इस तरीके के जो एनिमल्स रहते हैं उन्हें हम पैरासाइट बोलते हैं। अब ये पैरासाइट जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं, एक इक्टो पैरासाइट होते हैं। अगर कोई एनिमल किसी एनिमल के बॉडी के अंदर रहकर पैरासाइट के रूप में वर्क को परफॉर्म कर रहा है तो वह इंडो पैरासाइट कहा जाएगा। और वहीं पर अगर कोई एनिमल किसी एनिमल के बॉडी की सतह पर रहकर वहाँ से पैरासाइट के रूप में वर्क कर रहा है तो वह इक्टो पैरासाइट कहा जाएगा। तो यहाँ से ये इंडो और इक्टो पैरासाइट के बीच का कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो जाता है। तो आपको हम बता दें कि जो ट्रपैनोसोमा होता है, ट्रपैनोसोमा एक प्रकार का इंडो पैरासाइट होता है। और ये जो ट्रपैनोसोमा है ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में ये सब चीज़ों को रखा गया है। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर में भी जो पुराना सिलेबस है वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया है। तो जो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में अगर आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखें तो आपका जो यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट में जूलॉजी सब्जेक्ट जो आपका जूलॉजी है या साइटोलॉजी जेनेटिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज नाम की ये जो कोर्स टाइटल है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो यूनिट है, यहाँ पर 8वीं यूनिट यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिजीज करके है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म वायरस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोन एंड वर्म। और यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर लिखा गया है स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल पैथोजेनेसिस इंक्लूडिंग डिजीज कॉजेस सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट लाइक ट्रपैनोसोमा जीआरडी एंड वाउचेरिया। यानी कि आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपकी जो यहाँ पर जो 8वीं यूनिट है इन्फेक्शियस डिजीज, इसमें इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया है। इसके अलावा जो बीएससी थर्ड ईयर का जो पुराना सिलेबस है, जो स्टूडेंट अभी पुराने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, उसमें भी पैरासाइटोलॉजी करके एक जियोलॉजी में टॉपिक है, वहाँ पर भी इन सब चीज़ों को कंसीडर किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पैरासाइट के बारे में, ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस है इसको हम शुरू करने से पहले सबसे पहले इसमें कुछ टर्म है, जैसे पैरासिटोलॉजी क्या होती है और पैरासाइट क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। फिलहाल ये सब चीज़ों के बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको ये सब चीज़ें थोड़ी नई लगेंगी, जो कि हिंदी मीडियम से होंगे। तो देखिए, जो पैरासिटोलॉजी जो होती है, पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। यानी कि पैरासाइट का स्टडी करना ही, अध्ययन करना ही हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं उसे। और इसके अलावा जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है इक्टो पैरासाइट होता है और इसके अलावा जो होता है वह इंडो पैरासाइट होता है। ये देखिए, जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट हमने आपको अभी बता दिया कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, वहाँ से अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, वहाँ से फूड न्यूट्रिशन वगैरह लेता है और जिसके ऊपर रहता है उसी को ही नुकसान पहुँचाता है, तो उसे हम पैरासाइट बोलेंगे। बायोलॉजी की भाषा में हम लोग जिस एनिमल्स के ऊपर पैरासाइट वर्क रहते हैं उन्हें हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो आप इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये सब नई नई टर्मोलॉजी है। खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो हैं उनको ये सब थोड़ा सा नया लग रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो पैरासाइट है, पैरासाइट जो है उस दो टाइप्स के होते हैं, एक इंडो पैरासाइट होते हैं और एक इक्टो पैरासाइट होते हैं। इंडो का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, यहाँ पर इंडो वर्ड शुरू होता है, वहाँ से आप समझिए कि यह कि बॉडी के अंदर की यहाँ से बात की जाती है। और इसके अलावा जो इक्टो का मतलब होता है बाहर। तो इंडो पैरासाइट इस तरीके के पैरासाइट होते हैं जो किसी के बॉडी के अंदर रहकर पैरासाइट के रूप में वर्क करते हैं, तो उसे हम इंडो पैरासाइट बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे प्रोटोजोआ और हेलमिन्थेस से रिलेटेड जो ये सब फाइलम में है, ये सब के अंतर्गत ये सब इंडो पैरासाइट के रूप में वर्क करते हैं। खास करके आपका जो ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस है वो भी एक प्रकार का प्रोटोजोन्स ही है। इसके अलावा जो एक्टो पैरासाइट होते हैं, एक्टो पैरासाइट इस तरीके के पैरासाइट होते हैं जो कि किसी के बॉडी के ऊपर रहकर ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। यानी कि वह बॉडी के अंतर्गत रहकर अपनी लाइफ को कंप्लीट नहीं करते, वो बॉडी सरफेस के ऊपर, यानी कि बॉडी के आउटर सरफेस पे रहकर वो अपनी लाइफ साइकिल को पैरासाइट के रूप में कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम लोग इक्टो पैरासाइट बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में जैसे आप आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो हैं ये सब हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पैरासाइट क्या होते हैं। के बाद हम ट्रपैनोसोमा के बारे में देखते हैं।
देखिए जो ट्रपैनोसोमा है यहाँ पर आप इसका सिस्टमेटिक पोजीशन आप देख रहे हैं, या फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। सब फाइलम इसका सार्कोमास्टाइगोफोरा है। इसके अलावा सुपर क्लास इसका मास्टाइगोफोरा है। क्लास जो है वह जूमास्टाइगोफोरा है। ऑर्डर की बात करें तो इसका नाइटोप्लास्टिडा है। इसके अलावा जीनस जो है ट्रपैनोसोमा, स्पीसीज जो है गैम्बियंस है। तो ये सब चीज़ें हैं इस ट्रपैनोसोमा के, यहाँ पर ये सिस्टमेटिक पोजीशन है। इसके बाद हम ट्रपैनोसोमा के बारे में थोड़ा समझते हैं, ट्रपैनोसोमा होता क्या है और इसका हैबिट और हैबिटेट क्या है। तो आप ट्रपैनोसोमा के हैबिट और हैबिटेट को यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रपैनोसोमा इज ए फ्लैजिलेटेड इंडोपैरासाइट प्रोटोजोन फाउंड इन ब्लड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, सेरेब्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ ह्यूमन एंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ सीसी फ्लाई। यानी कि जो हमारा ट्रपैनोसोमा होता है एक प्रकार का यह फ्लैजिलेटेड इंडोपैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड का मतलब इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, हिंदी में इसे कसाबिका बोलते हैं। और इंडोपैरासाइट का मतलब हमने आपको बताया दिया कि यह ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी के बॉडी के अंतर्गत रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। तो यह एक प्रकार का इंडोपैरासाइट है। इसके अलावा यह जो है यह ब्लड, लिम्फ नोड, स्प्लीन, सेरेब्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड यह जो है ह्यूमन के ब्लड में, इसके अलावा स्प्लीन में और जो आपका सेरेब्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है इसमें पाया जाता है। इसके अलावा यह जो सीसी फ्लाई होती है जिसे हम ग्लोसिना पाल्पेलिस बोलते हैं, तो यह ग्लोसिना पाल्पेलिस या सीसी फ्लाई के इंटेस्टाइन में भी यह पाया जाता है। और यह एक प्रकार का यह डायजेंटिक पैरासाइट होता है। डायजेंटिक का मतलब यह होता है कि अगर कोई एनिमल्स किसी एक बॉडी में रहकर अपनी लाइफ साइकिल को ना कंप्लीट करे, किसी डिफरेंट होस्ट के ऊपर रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करे, तो उसे हम लोग डायजेंटिक पैरासाइट बोलते हैं। तो आपका जो ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस है एक प्रकार का यह डायजेंटिक पैरासाइट है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है, यानी कि ट्रपैनोसोमा का स्ट्रक्चर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ट्रपैनोसोमा की अगर हम बात करें तो इसका बॉडी जो रहती है वह बॉडी इलोंगेटेड होती है, कलरलेस होती है यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है, सिकल शेप होती है, हंसिया के आकार की होती है, फ्लैट होती है। और इसके अलावा टैपरिंग यानी कि दोनों एंड जो रहते हैं, इसका आप देख रहे हैं एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड जो रहते हैं वहाँ पर टैपरिंग पाई जाती है। आप इस इमेज में आप देख भी सकते हैं, बाकी नॉमेनक्लेचर का इमेज अभी हम आपको बाद में इसको समझा देंगे अच्छे से। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों एंड पर टैपरिंग पाई जा रही है, तो यह दोनों तरफ से टैपरिंग होती है इसकी बोथ एंड जो रहती है। इसके अलावा एंटीरियर एंड जो रहता है मोस्ट पॉइंटेड रहता है, और इसका जो पोस्टीरियर एंड जो रहता है वह ब्लंट रहता है। ओवरऑल अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो यह 50 to 30 माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। और जो बॉडी रहती है, बॉडी रिमेन कवर्ड बाई थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड पेल्किल, यानी कि इसकी बॉडी जो रहती है वह थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन की कवर्ड रहती है जिसे हम पेल्किल बोलते हैं। और इसकी अगर हम फ्लैजिला की बात करें, दीज आर यूनिफ्लैजिलेट, यानी कि इसमें एक ही फ्लैजिला पाया जाता है। सिंगल फ्लैजिलम एराइज फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल, यानी कि ये जो इसका सिंगल फ्लैजिला रहता है वह बेसल ग्रैन्यूल से यहाँ से एराइज होता है। और भी चीज़ जैसे हैं साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है वह एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में डिफ्रेंशिएटेड रहता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस आर सिंगल लार्ज हैज क्रोमेटिन थ्रेड एंड न्यूक्लियोलस, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस रहता है वह सिंगल रहता है और इसमें क्रोमेटिन थ्रेड पाए जाते हैं जो कि न्यूक्लियस में रहता है। तो ये सब जो हो गए इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें। तो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पर आप इमेज में आप देख रहे हैं, ये ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस का एक इमेज है। यहाँ पर नॉमेनक्लेचर भी किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो इसके ऊपर की एक लेयर के रूप में पाई जाती है इसे हम लोग पेल्किल बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट के रूप में आपको दिख रहा है, इसे हम कि नीटोप्लास्ट बोलते हैं। यहाँ पर ये जो बेसल ग्रैन्यूल है या फिर यह जो ब्लेफेरोप्लास्ट है वहाँ से जो फ्लैजिला है वहाँ से ये एराइज हुआ है। और यहाँ से आप देख रहे हैं फ्लैजिला यहाँ पूरे इसके एंड तक गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़, यहाँ पर आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियस इसका है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, इस अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की वजह से यह इच्छा के अनुसार अपने चेंजेस शेप को थोड़ा सा चेंज करता है। और इसके अलावा पर यहाँ पर एक अटैच फ्लैजिला पाया जा रहा है, ये इसका एक्टोप्लाज्म है और इसमें एंडोप्लाज्म है। एंडोप्लाज्म में इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहता है, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर जो रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स यहाँ पर है वह वैल्यूटिन ग्रैन्यूल के फॉर्म में यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें।
ये सब चीज़ें हो गई ट्रिपैनोसोमा के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, यानी कि लाइफ साइकिल क्या है ट्रिपैनोसोमा की, इसके बारे में। तो देखिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है वह 2 डिफरेंट होस्ट के ऊपर रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। पहला जो होता है वो मैन होता है, और जो दूसरे होस्ट जो इसकी होती है वह सीसी फ्लाई होती है। तो इस तरीके के जो एनिमल्स रहते हैं, यानी कि दोज पैरासाइट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल 2 डिफरेंट होस्ट आर कॉल्ड डाइजेनेटिक पैरासाइट। यानी कि ऐसे पैरासाइट जो 2 डिफरेंट टाइप्स के होस्ट के ऊपर रहकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करें, उन्हें हम डाइजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी होस्ट होता है वह मैन होता है, और इसके अलावा जो सेकेंडरी होस्ट होता है वह सीसी फ्लाई होता है। सीसी फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम है वो ग्लोसिना फॉलफेलिस है। इसमें इन्फेक्शन किस तरीके से होता है, तो इन्फेक्शन में आप देख रहे हैं सीसी फ्लाई बाइट टू मैन एंड रिलीज मेटासाइक्लिक फॉर्म इनटू द ब्लड। यानी कि जो सीसी फ्लाई रहती है, जब किसी हेल्दी पर्सन को, यानी कि जब सीसी फ्लाई जो रहती है किसी मैन को काटती है, किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, तो उसमें जो ट्रिपैनोसोमा के मेटासाइक्लिक फॉर्म रहती है वो उसके ब्लड में एंट्री कर जाते हैं। तो ये जो मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है ट्रिपैनोसोमा का, यह इन्फेक्टिव इसका स्टेज रहता है, और यहीं से इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। तो जब कोई जो सीसी फ्लाई रहती है वह जब किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, तो उसके जो सलाइवा रहते हैं, सलाइवा में ये सब ट्रिपैनोसोमा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और सलाइवा के जरिए जब ब्लड को वह सक करती है, तो उसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से यह मैन के अंतर्गत एंट्री कर लेता है। तो यह जो इसका मेटासाइक्लिक फॉर्म रहता है बहुत इन्फेक्टिव होता है, वहाँ से ये जो ट्रिपैनोसोमा है यह ह्यूमन के अंतर्गत एंट्री कर लेता है। अब जैसे यह एंट्री करेगा तुरंत अपने संख्या को बढ़ाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन बाय बाइनरी फ्यूजन, इसे अपनी संख्या को या तेज़ी से बढ़ाएगा। इसके बाद जो ट्रिपैनोसोमा है ये मेटामॉर्फोसिस करेगा। मेटामॉर्फोसिस यानी कि यह कायांतर करेगा, और इसमें जो ट्रिपैनोसोमा होगा वह शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में हो जाएगा। पूरी तरीके से जो ग्लूकोज, इसके अलावा जो एंटीबॉडी, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो ट्रिपैनोसोमा रहेगा वह शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म का हो जाएगा। तो यहाँ से जो लाइफ साइकिल है ट्रिपैनोसोमा की वह ह्यूमन के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगी, और ह्यूमन से अब कोई सीसी फ्लाई आएगी हेल्दी, अब इसके बाद कोई हेल्दी सीसी फ्लाई आएगी और ह्यूमन का ब्लड सक करेगी, उसके बाद वह इन्फेक्टेड हो जाएगी। तो इसके अलावा अब इसकी जो लाइफ साइकिल है वह सीसी फ्लाई के अंतर्गत चलेगी। तो यहाँ पर है लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर कोई हेल्दी जब सीसी फ्लाई आई तो ट्रांसफर टू सीसी फ्लाई सक ब्लड आल्सो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ऑफ ट्रिपैनोसोमा। यानी कि जो शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म का जो ट्रिपैनोसोमा अब किसी ह्यूमन के अंतर्गत है, उसे कोई हेल्दी जब सीसी फ्लाई आकर उसके ब्लड को सक करेगी, तो वहाँ से जो ट्रिपैनोसोमा रहेगा वह उस सीसी फ्लाई के अंतर्गत एंट्री कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, डेवलपमेंट इन मिडगट। इसके बाद जो ट्रिपैनोसोमा है वह उसके मिडगट में, सीसी फ्लाई के मिडगट में, यानी कि इंटेस्टाइन वाले पोर्शन में, वहाँ पर जाकर अपना मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेगा। डेवलप इन पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन मल्टीप्लाई 10 to 15 डेज, यानी 10 से 15 दिन उसके इंटेस्टाइन वगैरह में रहकर अपने आप को अच्छे से मेच्योर करेगा। इसके बाद डेवलपमेंट इन सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद फिर ये जो बचे कुछ जो डेवलपमेंट बचे रहेंगे वो इसके सलाइवरी ग्लैंड से होगा। सलाइवरी ग्लैंड वाया ईसोफेगस क्रिथेडियल फॉर्म ऑफ स्टॉर्टेंड बॉडी मल्टीप्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म। इसके बाद यह अच्छी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेगा, और लास्ट में जो इसका इन्फेक्टिव जो स्टेज है, उसके बाद ये जो इसका मेटासाइक्लिक फॉर्म है वह तैयार हो जाएगा। यानी कि इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज है ट्रिपैनोसोमा का, मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये इसके सलाइवा में आकर अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बाद में यही जो इन्फेक्टेड जो फ्लाई है, यानी कि इन्फेक्टेड जो सीसी फ्लाई है, जब किसी या हेल्दी पर्सन को काटेगी तो उसके अंदर भी ट्रिपैनोसोमा एंट्री कर लेगा। तो ऐसे इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है। यानी कि पहले होता क्या है कि कोई जो सीसी फ्लाई रहती है वह किसी हेल्दी पर्सन को काटती है, तो वहाँ से जो ट्रिपैनोसोमा रहते हैं वह शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म के होकर उस ह्यूमन के अंतर्गत पड़े रहते हैं। उसके बाद जब कोई हेल्दी सीसी फ्लाई आती है और उसके ब्लड को सक करती है, यानी कि जिस ह्यूमन के अंतर्गत ट्रिपैनोसोमा शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में होकर पड़े हैं, वहाँ से जब उसके ब्लड को वह सक करेगी तो उसके इंटेस्टाइन में जाकर इस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर ये जो सीसी फ्लाई या इन्फेक्टेड होगी, इस तरीके से ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये जो इमेज है इसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रैपेनोसोमा है, इसकी डिफरेंट स्टेज के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है इस फिगर के माध्यम से। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीसी फ्लाई टेक्स ए ब्लडी मेल, यानी कि यहाँ से ट्रैपेनोसोमा से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी जो सीसी फ्लाई है यहाँ से किसी ह्यूमन के ब्लड को या सक कर रही है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं इंजेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रैपेनोसोमा ट्रांसफर्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्रैपेनोसोमा विथ आर कैरिड टू अदर साइड्स, यानी कि इसके बाद जो ट्रैपेनोसोमा है इसके बॉडी के अंतर्गत चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। यहाँ से तीसरे स्टेज में जाएगा, ट्रैपेनोसोमा जो रहेगा वो मल्टीप्लाई करेगा, इसके सेरेब्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाएगा। और यहाँ से ये जो डी दिखाया जा रहा है आपको, डी का मतलब होता है डायग्नोस्टिक स्टेज है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये एक खतरे का निशान या इन्फेक्टिव स्टेज इसका है, तो ये डायग्नोस्टिक स्टेज, यानी कि जब तक ट्रैपेनोसोमा पहली स्टेज में रहेगा तब तक तो इसका इलाज संभव है, लेकिन जब ये आप पूरी तरीके से सेकंड स्टेज अपनी कंप्लीट कर लेगा, यानी कि जब मेटासाइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा, तब इसको ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा इसे अच्छे से, हमने आपको पहले ही अच्छे से आपको बता दिया है। इसके अलावा भी और बहुत सारी इमेज हमारे पास है। इस इमेज में ही आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रैपेनोसोमा से रिलेटेड अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन किया है, इस इमेज से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ है, डायग्नोस्टिक स्टेज और इन्फेक्टिव स्टेज, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी इमेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट एक सीसी फ्लाई है, और यह सीसी फ्लाई जो है किसी ह्यूमन को कट कर रही है, यहाँ से ब्लड को सक कर रही है, और यहाँ से ये मेटासाइक्लिक फॉर्म के जो ट्रैपेनोसोमा है इस ह्यूमन की बॉडी के अंतर्गत एंट्री कर रही है। तो यहाँ से आप इसे समझ लें। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो मैमल होस्ट है, यहाँ से ब्लड एंड लिम्फ एंड स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ से ये इतना जो है यह मैमल्स होस्ट है। और ये इसके अलावा ये फ्लाई होस्ट है। फ्लाई होस्ट में आप देख रहे हैं सलाइवरी जो ग्लैंड है, इसके अलावा यहाँ पर मिडगट वगैरह जो है, यहाँ पर इस सब चीज़ों का अच्छे से यहाँ से डेवलपमेंट इसका होता है। ट्रैपेनोसोमा के लाइफ साइकिल के बाद हम देखते हैं जो ट्रैपेनोसोमा के द्वारा जो बीमारी होती है, जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम ट्रैपेनोसोमियासिस भी है, इसके बारे में। तो होता क्या है यहाँ पर, द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय ग्लोसिना पाल्पेलिस, जैसे हम सीसी फ्लाई बोलते हैं, जो इसमें इन्फेक्शन होता है ट्रैपेनोसोमा का जो इन्फेक्शन होता है वह एक मक्खी होती है जिसे हम लोग सीसी फ्लाई बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो है ग्लोसिना पाल्पेलिस है, और यह जो है अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में युगांडा जो ज़िले वहाँ पर ये सब ज़्यादा पाए जाते हैं। अफ्रीका के जो जंगल है वहाँ पर जो सीसी फ्लाई रहती है वह पाई जाती है। तो इसके हम पैथोजेनेसिस और सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फ्लाई इज यूजुअली फॉलोड बाय इरिटेशन, यानी कि अगर किसी को ये जो ग्लोसिना पाल्पेलिस है, अगर किसी को यह काट लेती है, यानी कि बाइट कर लेती है या फिर काट लेती है, अगर वह इन्फेक्टेड है, तो जिस जगह पर ये काटती है वहाँ पर इरिटेशन होता है, यानी कि बहुत तेज़ से जलन होता है और वहाँ पर घाव की तरीके से बन जाता है। और फ्रीक्वेंटली ए लोकल डार्क स्पॉट डेवलप, उसके बाद कुछ ही समय के बाद वहाँ पर एक स्पॉट के रूप में, लोकल डार्क स्पॉट के रूप में वहाँ पर डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर वह इन्फेक्टेड है तो पहले जहाँ पर वह काटेगी तो वहाँ पर जलन होगी, कुछ ही समय के बाद वहाँ पर घाव के रूप में हो जाएगा, और कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर डार्क स्पॉट के रूप में वहाँ पर डेवलप हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इन्फेक्शन इज काज्ड बाय इनोकुलेशन बाय ट्रैपेनोसोमा इज द ह्यूमन ब्लड, यह जो इसका इन्फेक्शन जो रहता हुआ ट्रैपेनोसोमा के द्वारा होता है, जो कि ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार की स्टेजेज होती हैं। पहले स्टेज में जो रहता हुआ इलाज संभव इसका, इसमें जो दवाइयाँ इसके द्वारा WHO के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई दवाइयाँ जो हैं, अगर पहले स्टेज में है ट्रैपेनोसोमा तो उसका इलाज संभव है, लेकिन अगर सेकंड स्टेज है तो सेकंड स्टेज में ट्रैपेनोसोमा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, और ऐसी स्टेज में इलाज जो है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर इसकी अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, ट्रैपेनोसोमा फाउंड इन ब्लड, यानी कि ये ट्रैपेनोसोमा जो रहता है वह ब्लड में पाया जाता है। देखिए, अगर यह ब्लड में नहीं पाया जाएगा तो यह जो इसकी दूसरी स्टेज जब आएगी तो यह ब्लड से होते हुए या सेरेब्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में चला जाएगा,
यानी कि स्पाइनल कार्ड का जो रीजन, जो रीढ़ की हड्डी के पास का जो रीजन है, वहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाएगा वहाँ पर चला जाएगा और वहाँ से फिर ब्रेन की तरफ यह चला जाएगा। तो अगर वह सेकेंड स्टेज में जब इन सब जगहों पर चला जाता है तो वहाँ से थोड़ा इलाज बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो पहले स्टेज में जो ट्रैपेनोसोमा रहता है वह ब्लड में ही रहता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फीवर आता है। अब जाहिर सी बात है, अगर बॉडी के अंतर्गत कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंट्री करेगा और इसको इफेक्ट डालेगा तो पहला रिस्पांस जो आएगा वह फीवर होगा। हेडेक होगा, यानी कि पेशेंट जो होगा उसको हेडेक होगा। स्वेलिंग आएगी, स्वेलिंग इन लिम्फ, यानी कि लसिका गांठें जो हो फूल जाएंगी। और इसके अलावा इसमें सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ट्रैपेनोसोमा रिच सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा ट्रैपेनोसोमा होता है सेकेंड स्टेज में यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद यह बहुत घातक साबित होता है। देखिए, अगर यह ब्रेन के टिश्यू तक यह पहुंच गया और तब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर यह स्पाइनल कार्ड से होते हुए ब्रेन के टिश्यू तक अगर यह पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है और ऐसी स्टेज में मृत्यु जो रहती है वह लगभग निश्चित ही है। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? सेकेंड स्टेज के जो सिम्टम्स हैं, जो पेशेंट रहता है उसका बिहेवियर जो रहता है बिल्कुल चेंज हो जाता है और नॉकटर्नल टाइप का हो जाता है, नॉकटर्नल इंसोमिया। देखिए, जो ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, ऐसा देखने के बाद ये लगता है कि स्लीपिंग सिकनेस का मतलब कि हमेशा नींद आती है, लेकिन होता क्या है, इसका उल्टा होता है। जो ये ट्रैपेनोसोमा होता है, जब इसकी सेकेंड स्टेज आती है तो इसमें जो पेशेंट रहता है उसको नींद ही नहीं आती, बिल्कुल उसे नींद ही नहीं आती। आम आदमी की तुलना में वह ज़्यादा से ज़्यादा रात में बिल्कुल वह सो ही नहीं पाता। ज़्यादा से ज़्यादा वह 2-1 घंटे सिर्फ सोता है, बाकी समय वह सो नहीं पाता। तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, इसे आप समझने की कोशिश करें कि इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट रहता है वह सो नहीं पाता। आम आदमी की तुलना में यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे सोता है, इसके अलावा यह सो नहीं पाता। तो यहाँ पर इसे नॉकटर्नल इंसोमिनिया बोलते हैं। इंसोमिनिया का मतलब होता है अनिद्रा और नॉकटर्नल इंसोमिनिया का मतलब हो गया कि रात में इसमें नींद नहीं आती। इसके अलावा नो हाइपरसोमिया, इसमें हाइपरसोमिया का मतलब होता है नींद आना और नो हाइपरसोमिया का मतलब बिल्कुल नींद नहीं आना। तो इस तरीके से इसके यहाँ पर कुछ सिम्टम्स है। और भी सिम्टम्स है, जैसे आदमी जो रहता है बहुत ज़्यादा आलसी टाइप का हो जाता है, उसका कुछ करने का मन नहीं कहता, इस तरीके से चीज़ें भी पाई जाती हैं। और भी सिम्टम्स जैसे हैं, वीकनेस आ जाती है, कमजोरी आ जाती है और लॉस ऑफ वेट, जो पेशेंट रहता है उसका वेट दिन पर दिन घटता जाता है, एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज पल्स रेट, जो पल्स रेट रहती है वह बढ़ जाती है और बार बार हेडेक बार बार हेडेक आता है। और जो पेशेंट रहता है वह एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार वह सोने लगता है, यानी कि एक ऐसा समय आता है कि कुछ ही समय तक वह सोएगा फिर जगेगा, इस तरीके से पाया जाता है और बाद में फिर कोमा और डेथ उसकी हो जाती है। यहाँ पर लाइफ टू कोमा एंड डेथ, उसकी बस डेथ हो जाती है। तो हम आपको बता दें, जो ट्रैपेनोसोमा होता है, यानी कि जो इसके जो कैरियर है, कैरियर ग्लोसिना पाल्पेलिस जो है, यह भारत में बिल्कुल नहीं पाए जाते। जो अफ्रीका है, अफ्रीका के जंगलों में ये सब पाई जाती हैं। अगर इसके हम डायग्नोसिस की बात करें, यानी कि इसकी हम पहचान कैसे करेंगे किसी ह्यूमन के अंदर ट्रैपेनोसोमा है, तो सिंपल सी बात है, अगर यह प्राइमरी स्टेज में होगा, यानी कि अगर यह ट्रैपेनोसोमा अपनी फर्स्ट स्टेज में होगा तो उसका हम ब्लड टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर ट्रैपेनोसोमा अगर सेकेंड स्टेज में रहेगा तो ब्लड टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, वह ब्लड में रहेगा ही नहीं, तो वहाँ से इसको पता ही नहीं चल पाएगा कि यहाँ इसको ट्रैपेनोसोमा इसके ब्लड के अंदर है। तो उसके बाद फिर क्या होगा, इसका सिरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड रहेगा उसका टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो सिरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहते हैं, यानी कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है या रीढ़ के पास के जो फ्लूइड्स रहते हैं उनको निकाल कर उनका टेस्ट किया जाएगा। तो वहाँ पर अगर ट्रैपेनोसोमा रहेगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा WHO के द्वारा इस अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं अफ्रीका में। बहुत यह अपने आप में बहुत ज़्यादा सक्षम भी हुआ है WHO, क्योंकि जो अब है ऐसे कुछ अफ्रीका में कुछ ऐसे जगह जहाँ पर WHO ने यह घोषित किया कि यहाँ पर या पूरी तरीके से ये ट्रैपेनोसोमा से यह फ्री है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वह अर्ली स्टेज में ही संभव है। और लेकिन अगर यह जो पैरासाइट है, अगर यह सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंट्री कर गया तो इसका कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पूरी तरीके से आदमी ठीक नहीं हो पाता।
तो इसके द्वारा जो दी गई थोड़ी सी दवा वगैरह जैसे सुरामीन हो गया, इसके अलावा पेंटामेडिन हो गया, ब्यूटेरिक एसिड हो गया, जर्मेनिन हो गया, ये सब कुछ इफ़ेक्टिव ड्रग्स हैं जो कि ट्रिपैनोसोमा की दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको ट्रिपैनोसोमा से रिलेटेड, इसकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड हमने आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो जो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।